अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने इब्तिदा की थी नंबर सिस्टम की, और फिर नंबर सिस्टम जब हमने सीख लिया तो उसके बाद हमने उसको अप्लाई किया और फिर हम काउंटिंग की तरफ बढ़े। अब अगर इस तरह की हमारे पास क्वांटिटी थी तो हमने जो इक्विवेलेंस ग्रिड था उसको इस्तेमाल किया। उसके ऊपर हमने 10 स्टिक्स वहाँ रखी और बकाया स्टिक्स वहाँ पे हैं। अब ये 10 स्टिक्स जो कि खुली हैं, इनके बदले में हम एक 10 का बंडल ले लेते हैं और इनको हम उससे एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसी क्वांटिटी को हमने क्वांटिटी ग्रिड पर रखा और इस शक्ल में हमने उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स हैं उनको शो किया, और उसके बाद इन कार्ड्स को जब मिलाया तो हमारे पास जो नंबर बना वो है 14। तो ये क्वांटिटी हमारे पास 14 की थी। अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं। ये जो बुनियादी तौर पे जो कॉन्सेप्ट है कि हम नंबर्स बन कैसे रहे हैं, काउंट कैसे किया जा रहा है, तादाद को हम कैसे शो करेंगे। अब जब हमारी यहाँ पे ख़ासी प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और नाज़रीन, ये जो 3 कलर्स आप देख रहे हैं, हरा, नीला और सुर्ख, इनसे हम पहले से वाकिफ़, और हमें पता है कि जो हरा है वो इकाइयों के लिए है, जो नीला है वो दिहाइयों के लिए है, और जो सुर्ख है वो हंड्रेड्स के लिए है। तो यहाँ पर हमारे पास इकाइयाँ हैं, दहाइयाँ हैं और सैकड़ा है। आप इसमें अगर देखें तो ऊपर हमारे पास इसमें यह हमारे अदारे का नाम लिखा है, इसमें और कोई नंबर्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये हमारा टेलीफोन नंबर यहाँ का है। अगर आगे बढ़ें और देखें तो ये फिर थाउजेंड्स में जब हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे हरा और नीला नज़र आ रहा है, इकाई और दिहाई, मगर उसके ऊपर हमें थाउजेंड्स भी नज़र आ रहा है। यानी थाउजेंड्स में 2 कैटेगरी हैं, इकाइयों की और दहाइयों की। इसी तरह हम लाख में जब आ जाते हैं उसमें भी इकाई है और दहाई है। उसके बाद हम करोड़ में आते हैं, ये इकाई है, ये दहाई है। फिर उसके बाद हम अरब में आते हैं, ये इकाई है, ये दहाई है। उसके बाद हम खरब में आते हैं, तो ये वहाँ पर भी इकाई और दहाई है। तो अब आप ये देखिए कि जब भी हम इकाई और दहाई में नंबर लिखेंगे, डिजिट्स लिखेंगे, तो वो कैसे पढ़ा जाएगा। ये जो नंबर है हम इससे फेमिलियर हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास एक दिहाई है और ये 4 है, तो ये 14 है या 14 है। अब अगर आप इसको देखेंगे, जो 14 है मगर ये थाउजेंड्स के साथ लिखा हुआ के नीचे लिखा हुआ है, तो इस नंबर को जब हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे तो ये 2 हिस्सों में पढ़ा जाएगा। पहले इसकी मदद से हम देखेंगे कि दिस इज़ 14,000, 14,000। अब अगर यही डिजिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये तो 14 है मगर 14 लाख। इसको पहचानिए ज़रा, इसको पढ़िए। बिल्कुल ठीक कहा, 14 करोड़, 14 अरब, और ये रहा 14 खरब। अब यही डिजिट्स अगर मुख्तलिफ़ जगहों पे लिखे हुए हों तो आइए देखते हैं क्या होता है। मिसाल के तौर पे 1 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। अब ये जो 1 है ये 1000 की कैटेगरी में है, तो 1000, और ये 400 है। इसको अगर आप देखें तो ये 400 है, तो 1400। अब इसको पूरा पढ़ने के लिए हम इसको इस तरीक़े से देखेंगे कि अब ये जो बाकी की जो जगह है यहाँ पर हम ज़ीरोज़ डाल देते हैं, और ये जो नंबर है ये पढ़ा जाएगा 1400। बात और करते हैं कि अगर यही डिजिट्स मुख्तलिफ़ जगहों पे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 यहाँ पे है और 4 जो है वो हमने यहाँ पे देखा। अब बीच में इसमें कुछ स्पेसेस हैं जो खाली पड़ी हैं। अब हम ये करेंगे कि जहाँ जहाँ पर जो
हाईएस्ट वैल्यू है, इसको ये हाईएस्ट वैल्यू हम कहेंगे क्योंकि इससे पीछे हमारे पास कोई और नंबर नहीं है। तो बाकी जितने भी खाने हैं जहाँ जहाँ कोई क्वांटिटी नहीं लिखी हम वहाँ पर ज़ीरोज़ डाल देंगे। और अब हम इसको पढ़ेंगे। ये है 10,40,000। पहले ये पढ़ा 10 lakhs, 10 लाख, यानी ये नंबर जब पढ़ेंगे यहाँ से तो ये दो हिस्सों में पढ़ा जाएगा। पहला हिस्सा ये है और उसके बाद हम इसकी जो बड़ी कैटेगरी है हम वो पढ़ेंगे। इस सिस्टम को हम कहते हैं लोकल सिस्टम। अब आप इसमें ये देखिए कि जो बहुत दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि हमारे पास अकाई दहाई, अकाई दहाई, अकाई दहाई, और इसी तरह से अरब के लिए भी हमारे पास अकाई दहाई है और खरब के लिए भी हमारे पास अकाई और दहाई है। तो ये जो है इसमें दो कैटेगरीज हैं, अकाई दहाई के साथ, और फिर उसके बाद बड़ी कैटेगरी है, हज़ार की है, लाख की है, करोड़ की है, अरब की है, और उसके बाद हमारे पास खरब की कैटेगरी आ जाती है। नंबर था 35, ये 35 हो गया, और ये लाख, 35,14,200। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पे हमें 1 नज़र आ रहा है, ये 2 नज़र आ रहा है, ये 3 नज़र आ रहा है। ये वह है 1 करोड़, और ये है टेंस के नीचे है तो ये 20,003। तो हम इसमें जब ज़ीरोज़ फिल करते हैं, अब हमारे पास इसकी जो मुकम्मल अददी पहचान है उसके हिसाब से हमने इसको लिख दिया 1,20,003। तो इस ग्रिड की मदद से हम बहुत आसानी से तहरीरी नंबर को अददी में और अददी नंबर को तहरीरी में शक्ल में लिख सकते हैं, और उसमें कोई दुश्वारी नहीं होती। कि जो स्क्वायर नोटबुक है उसके ऊपर अगर इस काम को किया जाए और तेज़ी से ये जो खाने हैं उनको एलोकेट कर लिया जाए कि ये जो 3 खाने हैं ये तो 1s, 10s और 100 के लिए हैं, और उसके बाद 2 खाने जो हैं वो 1000, लाख और करोड़ के लिए हैं, और जितनी मकदार आपके पास है उसके हिसाब से आप ग्रिड डेवलप कर लें। स्क्वायर शीट को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जब हमने बना लिया तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास है 5,13,02,090। तो इस तरीके से कितना बड़ा नंबर भी क्यों ना हो, हमें मालूम है कि वो कैटेगरीज़ के लिहाज से लिखा जाएगा और उसका लिखना हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा। गुफ्तगू तो हमने आपके साथ की लोकल सिस्टम के हवाले से, जिसमें हमारे पास नंबर्स जो हैं वो हज़ार, लाख, करोड़, अरब और खरब की सूरत में होते हैं। अब हम आपके साथ दूसरे सिस्टम की बात करते हैं जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। नाज़रीन, आप जो कार्ड आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए कि ये हमारे पास 1s, 10s, 100 ये बुनियादी हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद 1000 की जो कैटेगरी है उसमें आप देखें फिर 3 कलर्स हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड। ग्रीन, ब्लू, रेड, मिलियंस के लिए भी और बिलियंस के लिए ग्रीन, ब्लू एंड रेड। यानी हर जगह पर आपको ये 3 की कैटेगरीज नज़र आती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पर कोई डिजिट लिखेंगे तो वो हंड्रेड्स में आएगा, यहाँ पर जो डिजिट होगा वो टेंस में पढ़ा जाएगा और यहाँ पर जो होगा वो वंस में पढ़ा जाएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते हैं 1, 2 एंड 3 तो ये पढ़ा जाएगा 123,000। अब जो मिकदार हमारे सामने रखी है वो उसको हम पढ़ेंगे 1,230,000, और जब हम इसको ज़ाहिर करेंगे तो फिर उसके लिए हम खाली जगहों पे ज़ीरोज़ डालते हैं, और इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे
1,230,000। अब अगर हमारे पास ये क्वांटिटी इस शक्ल में लिखी हुई है तो 1,02,003 और बीच में जो खाली जगह हैं इनमें हम ज़ीरोज़ इंसर्ट कर देते हैं और इस तरह से हम ये हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज़ 1,02,003। और इसी जैसे हमने पिछले बोर्ड पे आपको दिखाया था कि हम जो हमारे पास स्क्वायर लाइंड नोटबुक है उसको हम यूज़ करके बहुत आसानी से ऊपर का जो ग्रिड है वो सिस्टम उसको हम रेप्लिकेट कर लेते हैं और हम जो डिज़ायर्ड नंबर है उनको नोटबुक पे लिखने में हमें बहुत सहूलत हो जाती है। और बीच में जो खाली जगह हैं इनमें हम ज़ीरोज़ इंसर्ट कर देते हैं और इस तरह से हम ये हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज़ 1,02,003 जो हमारे पास स्क्वायर लाइंड नोटबुक है उसको हम यूज़ करके बहुत आसानी से ऊपर का जो ग्रिड है वो सिस्टम उसको हम रेप्लिकेट कर लेते हैं और हम जो डिज़ायर्ड नंबर है उनको नोटबुक पे लिखने में हमें बहुत सहूलत हो जाती है। अब स्क्वायर लाइन नोटबुक को हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हम इस तरह से उसको इस तरह उसके अंदर मार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद 1s, 10s, 100 को छोड़ के अगली जो कैटेगरी है ये हमारे पास थाउजेंड्स की है और उसके बाद की जो कैटेगरी है वो हमारे पास मिलियंस की है और इसी तरह से हम अगली कैटेगरी जो है वो बिलियंस की बना सकते हैं और हम बहुत आसानी से स्क्वायर नोटबुक के ऊपर अपना काम जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी हमें नंबर दिया जाए हम उसकी इंसर्शन उसके जो डिजिट्स हैं उनको उनकी जो कैटेगरी है उसके मुताबिक लिख सकते हैं और जब लिखा हुआ है तो इस तरह से हम उसके ऊपर सिस्टम बना के और वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा डिजिट किस कैटेगरी में आ रहा है और उसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम भी इसको कहते हैं, साइंटिफिक सिस्टम भी इसको कहते हैं और मैट्रिक सिस्टम भी इसको कहते हैं जिसमें हमने ये अभी आपको लिखना सिखाया है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया।